तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बनाएंगे एक सिक्योरिटी अलार्म जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर काम करने वाला है और ये बिल्कुल अलग तरीक़ा से यहाँ पर काम करेगा। शायद यहाँ पर जो मेरे पुराने व्यूवर्स है वो उनको पता होगा, लेकिन अभी जो नए हैं उनको यहाँ पर नहीं पता है। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, एक भाई का यहाँ पर कमेंट है, तो भाई ने काफ़ी यहाँ पर कोशिश किया है, लेकिन मेरे वीडियो पे जो है कि उनको शायद यहाँ पर कुछ खराबी होगा या तो फिर कुछ समझ में नहीं आया है उनको, जो है कि यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए जो है कि हम यहाँ पर दो तरीका का यहाँ पर एक ट्रैक और एक ट्रांजिस्टर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो सर्किट होगा ना, ये काफ़ी आप सभी भाई के लिए यहाँ पर यूजफुल हो सकता है। जैसा कि ये जो सर्किट है 2-in-1 पे काम करता है। अगर आप चाहें इसको तो एसी पे भी यहाँ पर 220 वोल्ट एसी से भी इसको वर्किंग करा सकते हैं और चाहें तो डीसी पे भी करा सकते हैं, यानी कि जैसा आपका मर्जी उस तरीक़ा से इसको आप काम में ले सकते हैं। और घर में या तो फिर दुकान पर, घर के बाहर कहीं पर भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पर बनाते हैं। तो आप इसका नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, BT136 हमने यहाँ पर ले लिया है। और ये जो हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है ये BC547 है। तो इसका पिन आउट आप कुछ देख सकते हैं इस तरीक़ा से है, और ये ट्रैक का पिन आउट देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। यहाँ पर कनेक्शन आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसी और डीसी दोनों में आपको यहाँ पर बताएंगे कनेक्शन। अगर यहाँ पर मिस्टेक कीजिएगा तो हो सकता है कि सर्किट ठीक से काम ना करे, और सर्किट का वर्किंग क्या रहेगा वो भी चार्ज आपको यहाँ पर समझना रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्शन देख लिए और जाके बनाना शुरू कर दिए तो ये काम नहीं करेगा, जैसा कि अभी भाई का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो उन भाई से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे जो बनाए हैं, मेहनत काफ़ी भाई किए हैं, उनको जो है कि नहीं काम किया, जो कि सारा चीज़ उन्होंने लगाया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको ये ट्रांजिस्टर आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि ये सही है या ख़राब है, ये चीज़ आपको चेक करना है। हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको यहाँ पर काम नहीं किया है। और ये ट्रैक भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा और रिले भी आपको चेक करना है कि सही है भी या फिर नहीं है, तभी जो है कि आपको इस सर्किट को बनाना है। इसमें से एक भी कोई चीज़ ख़राब हुआ तो ये सर्किट अच्छे तरीक़े से काम नहीं करेगा। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एसी के बारे में समझते हैं कि एसी में हमको इस ट्रैक को किस तरीक़ा से इसमें कनेक्ट करना है और डीसी के लिए हमको किस तरीक़ा से कनेक्ट करना होगा। तो अगर हम एसी का सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो ये रिले का सबसे पहले इसका पिन आउट, अब जो इसका पिन है आप उसको समझना यहाँ पर जरूरी है, खास करके उन भाई को यहाँ पर जिनको मतलब नहीं जानकारी इसके बारे में, और जिनको पता है उन भाई को तो अच्छे तरीक़ा से पता है। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट है। तो ये जो दोनों किनारे का पॉइंट है ये यहाँ पर कॉइल का पॉइंट होता है, और ये बीच में यहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है, ये इसका एनसी पॉइंट होता है, और ये इसका एनो पॉइंट होता है। बहुत सारे भाई को ये भी नहीं पता है कि एनसी एनो मतलब रिले के बारे में ये नहीं पता है कि रिले जो है कि काम कैसे करेगा। तो उनके लिए हम यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका बता दे रहे हैं। जब भी रिले पे सप्लाई देते हैं हम लोग इसको ऑपरेट कराने के लिए, तो इन दोनों पॉइंट में हमको जो है कि यहाँ पर सप्लाई देना पड़ता है। जैसा कि ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का रिले है, तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट ही देना पड़ेगा, तब जाके ये ऑपरेट करेगा। वैसे 11 वोल्ट 9 वोल्ट पे भी ऑपरेट करता है, लेकिन 12 वोल्ट का रिले है। जो रियलिटी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका जो ये कॉमन होता है ना, ये अभी क्या है ना कि इससे अटैच होता है, एनसी से अटैच होता है। जैसे ही इसमें हम सप्लाई दे देंगे डीसी, तो ये एनसी से हटके और एनो पे चला जाता है। रिले कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी हमने इसलिए दिया ताकि यहाँ पर जो भाई बना रहे हैं उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अब चलिए हमको अगर मान लीजिए इसको हमको एसी में चलाना होगा, यानी कि 220 वोल्ट एसी में इसको ऑपरेटिंग कराना होगा हमको, आउटपुट में, ऐसा नहीं, ठीक है। इनपुट तो आपको डीसी देना ही देना है इस सर्किट को यहाँ पर चालू करने के लिए, लेकिन आपको जो आउटपुट में जो भी लेना होगा, आउटपुट में चाहे आपको डीसी लेना है तो डीसी ले सकते हैं, एसी लेना है तो एसी ले सकते हैं। तो वो कैसे, चलिए इस पिन का यहाँ पर जो T1 है, ठीक है, जो T1 है आपको कॉइल के एक साइड में यहाँ पर करना है, यानी कि कुछ इस तरीका से। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, कुछ इस तरीका से आपको सोल्डरिंग कर लेना होगा। अगर आप जब एसी में इसका इस्तेमाल लेना चाहते हैं आउटपुट में तो, और अगर आपको डीसी में लेना है तो इन दोनों पॉइंट पे आपको सोल्ड कर देना है। जैसा कि एक कॉमन पॉइंट होगा और एक कॉइल का पॉइंट होगा, तो दोनों। तो अभी जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो यहाँ पर डीसी में बनाएंगे, क्योंकि एसी पे अभी हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। तो डीसी में बनाने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया सेम हमको उसी तरीका से यहाँ पर इसको करना है। और बाकी आगे का कनेक्शन यहाँ पर आप देखिएगा, और सर्किट का वर्किंग तो जरूर से देखिएगा कि ये सर्किट किस तरीका से काम करता है। नहीं तो आपको यहाँ पर वीडियो देखने के बाद भी आपको जो है कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर बताएंगे ये सर्किट किस तरीका से काम करता है या फिर अभी काम कर रहा है ये। चलिए तो आप देख सकते हैं डीसी के लिए जैसा कि हमने आपको बताया सेम उसी तरीका से हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। अब हमको क्या करना है, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर ले लेना है। तो ट्रांजिस्टर हम क्या करेंगे, जो इसका गेट वाला पॉइंट है, इसके गेट वाला पॉइंट पे इसके कलेक्टर को हमको सोल्ड कर देना है। ध्यान से देखिएगा, जो गेट पॉइंट है उसके कलेक्टर पे हमने इसको सोल्ड किया है, ये देख लीजिए। तो सेम कनेक्शन इस तरीका से आपको भी यहाँ पर करना है।
अब क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्टर का हम यूज करेंगे जो यहाँ पर मेरा 10K का रजिस्टर है। तो ये जो 10K का रजिस्टर रहेगा ये आपको चला जाएगा जो ट्रांजिस्टर है मेरा, उसके बेस वाला पॉइंट पे आपको ये रजिस्टर को यहाँ पर जोड़ देना है। चलिए ये बेस वाला पॉइंट पे हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर एक तो आपको ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर ले लेना है ताकि इस सर्किट को जब भी ऑपरेट करे तो ये दूसरे के मर्जी से नहीं बिल्कुल, बल्कि ये आपके मर्जी से यहाँ पर जो है कि ऑफ होना चाहिए। तो उसके लिए ऑन ऑफ स्विच आपको लेना पड़ेगा। तो आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हैं, आपके पास जो भी होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो इमीटर वाला पॉइंट है, जस्ट हम इमीटर वाला पॉइंट पे इसको जोड़ लेते हैं ताकि इसको यहाँ से हम ऑन ऑफ करा सकें। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीका से इसको जोड़ लिया है। अभी चलिए, ये यहाँ पर वजन का कारण इस तरीके से हो रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पर हम जंपर का यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको अच्छे तरीका से दिखे तो ये स्टैंड का हम यूज कर लेंगे ताकि यहाँ पर करीब से आपको अच्छे तरीका से यहाँ पर समझ में आ सके। ये देखिए कुछ इस तरीका से सर्किट है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वायर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये आप वायर देख सकते हैं। तो इस वायर को आपको कहाँ से कहाँ जोड़ना है वो चीज आप देख लीजिए। तो अभी जो मेरा पर यहाँ पर T2 यहाँ पर जो खाली है इसमें हम यहाँ पर जोड़ लेंगे एक वायर। ये मेरा यहाँ पर T2 है और इसके बाद हमको क्या करना है कि ये डायरेक्ट आ जाएगा इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये हमने स्विच लगाया है, ठीक है। तो इसी वाला पॉइंट में हमको इसको जोड़ लेना है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीका से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए कुछ इस तरीका से हमने जोड़ा है। अब आपको यहाँ पर एक वायर और भी आपको लेना है, ये रेड कलर का चलिए हमने लिया है यहाँ पर। तो थोड़ा सा सर्किट को हम दूर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कनेक्शन को समझना ही सबसे बड़ी बात है। उसका बाद जो है कि वीडियो काफ़ी लोग जो है ना वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो उनको जो है कि समझ में नहीं आता, बाद में यहाँ पर कमेंट करना पड़ता है। अगर आप मेरा वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर देखिएगा ना तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको कमेंट करने का यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉइल वाला पॉइंट पे हमने इसको जोड़ दिया। ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमने इसको जोड़ लिया है। तो ये इसका इस तरीका से हमने कनेक्शन किया है। अब चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पर डीसी के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक बजर है तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपको कुछ और भी चीज़ यहाँ पर आउटपुट में लेना होगा तो आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एसी के लिए हमने आपको पहले ही बताया। तो अभी क्या करेंगे, ये जो मेरा इसका नेगेटिव है बजर का, तो ये हम देंगे रिले का जो मेरा योनो पॉइंट है इस जगह पर, ठीक है। रिले का जो योनो पॉइंट है उस जगह पे हमने दे दिया है इसका नेगेटिव। और इसका जो पॉजिटिव आप चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर इसको दे लेते हैं। तो ये रहा इसका पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सर्किट अभी कंप्लीट ही है। अब आपको चाहिए यहाँ पर एक LDR। तो जैसा कि आप सभी भाई लोग जानते हैं LDR किस तरीका से काम करता है, इसी तरीका से हमने आपको बताया कि रात के लिए जो है कि काफ़ी यूजफुल सर्किट है, बहुत ही बेस्ट है। और दिन में जहाँ पर ज़्यादा उजाला होगा, जैसा कि अभी मेरा इतना लाइट देख रहे हैं, इतना अगर लाइट है तब तो ये 100% अच्छे तरीका से काम करेगा। लेकिन इससे भी ओवर अगर लाइट हो जाएगा तो फिर जो है कि ये ऑटोमेटिक ऑपरेट कर देगा। तो इसलिए रात के लिए हमने अब बताया है, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं रखा है कि बाद में आपको यहाँ पर जो कि कमेंट करना पड़े कि ये इस तरीका से काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीका से हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे जोड़ा है और एक पॉइंट इसका बेस के ऊपर हमको जोड़ लेना है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीका से हमने सर्किट को यहाँ पर बनाया है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर सर्किट डायग्राम भी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भाई मेरा वीडियो देख करके और उनको अगर नहीं काम बनता है, नहीं यहाँ पर समझ में आता है, तो उनके लिए हम हाजिर हैं। कमेंट कीजिए कि ये सर्किट हमने बनाया है, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में व्हाट्सअप नंबर मिला तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे आपको 100% मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उस वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब चलिए ये किस तरीका से काम करता है वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि 12 वोल्ट रिले है, तो अभी हमको यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट कराना होगा। तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट कराएंगे अपने पावर सप्लाई से। आपके पास कोई भी एडेप्टर होगा या फिर ट्रांसफार्मर होगा, यानी कि किसी भी चीज़ से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो सप्लाई इसको देने से पहले, जैसा कि हमने बताया आपको ये सर्किट किस तरीका से काम करता है। सप्लाई इसमें देने से पहले आपको क्या करना है, यानी कि आपको इस स्विच को जो है कि यहाँ पर बंद रखना है। तो ये मेरा स्विच हो गया बंद। चलिए हम इसका यहाँ पर नेगेटिव लगा देते हैं, और ये जो मेरा पॉजिटिव रहेगा ये इस जगह पे रहेगा।
तो अभी अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये कंटिन्यू इस तरीका से ऑन हो जाएगा। चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बोला, तभी इसको ऑफ करते हैं। तो इस तरीका से अगर आप बनाए हैं या तो फिर सर्किट आप बना चुके हैं और इस तरीका से हो रहा है तो यहाँ पर सर्किट काम कर रहा है, लेकिन जो है कि इसका ऑपरेटिंग का तरीका आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है, आप वीडियो यहाँ पर स्किप करके देख चुके हैं। तो चलिए, ये बात हम उन भाई को बोल रहे हैं जो भाई यहाँ पर बनाने में उनको मिस्टेक हुआ है। तो अब चलिए इसको ऑपरेटिंग किस तरीका से करना है। तो जैसा कि ये लेजर लाइट सिक्योरिटी अलार्म है, तो आपको तो यहाँ पर लेजर लाइट का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे पास ये वाला है, और इसका लॉन्ग रेंज का अगर बात करें तो ये आपको डिफरेंट करता है इस लेजर लाइट के ऊपर कि लेजर लाइट आपको कितना पावर का है, कितना लॉन्ग रेंज ये लेजर लाइट जो है कि चलता है। तो मेरे पास ये देख सकते हैं ये वाला है, तो इसको हम इस तरीका से दिखा रहे हैं। डिस्प्ले में नहीं दिखाए हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी रेड हो जाएगा डिस्प्ले, ये देख सकते हैं, साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको क्या करना है, इसको सर्किट को ऑन करने से पहले आपको एरिया जहां पर भी सेट करना है पहले आपको सेट कर लेना है। और ये लेजर लाइट का जो लाइट है LDR पे यहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से पड़ना चाहिए। इसका पहले आपको सेटिंग कर लेना है इस तरीका से, जितना भी आप एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं उतने एरिया में आपको पहले सेट करना है। इसका तरीका यही है, नहीं तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। LDR यहाँ पे कंटिन्यू ऑन होना चाहिए इस तरीका से, और उसका बाद जो है कि इसको स्विच को आपको ऑन करना है, यानी कि सर्किट को ऑन करना है, तब जाके ये सही तरीका से काम करता है। लेकिन काम एक बार जो है कि इसको ऑन कर लीजिएगा अच्छे तरीका से तो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका से काम करता है। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसका बाद आपको दिखाते हैं, तभी सर्किट को हम ऑन करेंगे। अभी जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि हमने कुछ इस तरीका से इतना दूर में इसको सेट कर लिया है। वैसे जितना भी दूरी आपको सेट करना होगा यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हमने इसको क्या किया कि सेट किया, यहाँ पर जो है कि LDR को ऑन किया लेजर लाइट जला करके, और अभी सप्लाई हमने नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लैक वाला मेरा जो चिमटा आपको दिख रहा है वो हटा हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर से सिम ने हम चाप दिया है ताकि यहाँ पर हिले डोले ना यहाँ पर, क्योंकि हिल जाएगा तो ये सर्किट फिर से ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम कुछ ऊपर के साइड से लगाते हैं, यहाँ पर इसके बीच में अगर लेजर के बीच में मेरा हाथ आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो है कि सप्लाई दे दिया है, स्विच मेरा ऑन है, लेकिन अभी ये जो है कि काम यहाँ पर नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बीच में, और बीच वाला लाइट आपको देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आपको डायरेक्ट वहाँ दिखता होगा, जितना भी रेंज आप लीजिएगा ये दिखेगा नहीं। अब इसका फास्टिंग देखिए कि ये कितना फास्ट यहाँ पर काम करता है। चलिए इसमें हम हाथ लेके जाते हैं और देखिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यू ऑन हो चुका है, आपको यहाँ पर आवाज़ सुनने के लिए मिल रहा है। तो अभी चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि दोबारा हम इसमें हाथ देते हैं या कोई भी पास होता है तो अब कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार ऑन हो चुका है। अब आपको उस स्विच से यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से सप्लाई से इसको ऑफ करते हैं। सप्लाई से हमने ऑफ कर दिया। चलिए फिर से इसमें जो है कि करंट देते हैं, फिर से ये सर्किट जो है कि चालू हो गया है। अब चलिए ये हाथ तो काफ़ी मोटा हो गया है, इस सर्किट के आगे में कोई भी मतलब एक बिल्ली एक चूहा तक पास नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर 100% इस सर्किट में हम आपको गारंटी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेचकस है नॉर्मल सा, तो इसको चलिए हम पास करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, जो कि काफ़ी पतला सा है, बारीक सा है। चलिए इसको हम यहाँ पे पास करते हैं। देख सकते हैं ये सिर्फ एक लोहा का पेचकस है, इसको पास किया तो ये कंटिन्यू यहाँ पर ऑन हो चुका है। चलिए इसका और भी फास्टिंग हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। अभी चलिए मान के चलिए इसको बिल्कुल भी फास्ट हम यहाँ पर पास करते हैं और देखते हैं कि काम करता भी है नहीं करता, यानी कि जो भी रहेगा बिल्कुल भी आपके सामने यहाँ पर रियलिटी है, कोई यहाँ पर मतलब फेक वीडियो हम नहीं देते हैं। चलिए देखते हैं, ये देख सकते हैं। अब इसको हटाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, कोई भी मतलब नहीं है इसको, यानी कि कोई भी इस सर्किट का आगे से दोस्तों पास नहीं कर सकता है। अगर पास किया भी तो यहाँ पर पकड़ा जाएगा, यानी कि आपके मर्जी से ये सर्किट यहाँ पर ऑफ होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल सा हमने इस सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। वैसे कोई भी यहाँ पर ट्रैक का ना ही यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कोई लोगो उस तरीका से हमने नहीं बनाया है, बिल्कुल भी सिंपल तरीका से बनाया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रांजिस्टर है BC547 और इसका पिन वाट वगैरह सारा कुछ आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर ट्रैक है, ये रिले है और ये जो है कि यहाँ पर बजर है। तो ये साधारण सा ऐसा कनेक्शन है। ये यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ये LDR है। तो इस तरीका से यहाँ पर इसका कनेक्शन है। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट हमने इनपुट कराया है, यहाँ पर भी इनपुट कराया है। तो ये सारा कुछ आपको उम्मीद है कि यहाँ पर समझ में आ रहा है। जैसा कि हमने आपको AC में यहाँ पर बताया है, इन दोनों पॉइंट को जैसे हमने आपस में इसको शॉर्ट कर दिया है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, कॉमन छोड़ देना है, सिर्फ कॉइल पे रहेगा। बाकी आप यहाँ से यहाँ पर कॉमन में इनपुट AC दे करके और यहाँ पर NO से आउटपुट आप ले सकते हैं AC में।
तो चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।